वो चाह रहे हैं हमें पूरे हकूक मिले, हकूक की वजह से वो चाह रहे हैं कि वो लैदा हों। के हालात आजरा देखें, दिल्ली के 40,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। हर पहला दूसरा बंदा वो बाहर जाने के चक्कर में, ठीक है। यहाँ पे कारोबार आपको पता है कि कोई किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं हो रहा, ठीक है। हर बंदे की ये सोच है कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊँ ताकि अपने हालात आजरा ठीक कर लें। के अब इंडिया का देख लें, वो इंडिया वाले कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। वो चांद पे पहुँच गए, वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा। और उनकी इकॉनमी देख लें, वो किधर की किधर देखी जाती है। इकॉनमी के लिहाज से वो बेटर हैं, वो उनके साथ। नमस्ते। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में वो हुआ जिसकी इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। आज़ादी की जंग भड़क चुकी है और ऐसी भड़की की जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की तूती बोलती थी, आज वहाँ सैनिकों के बीच भगदड़ है। चारों तरफ दहशत और बदहवासी का आलम है। सवाल ये नहीं है कि बलूचिस्तान ने आधिकारिक रूप से आज़ादी का ऐलान कर दिया है। चुनौती यह है कि पाकिस्तान इस इलाके से अपने सैनिकों को जिंदा कैसे निकालेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA के लड़ाकों ने प्रांत को चारों तरफ से घेर लिया है और उन रास्तों पर नियंत्रण सख्त कर दिया है जहां से पाक फौज अंदर या बाहर जा सकती है। खतरनाक बात तो यह है कि रावलपिंडी से बलूचिस्तान के लिए जाने वाली सैन्य रसद भी अटक गई है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के 1.5 लाख सैनिक बलूचों के चक्रों में फंस चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही खबर गूंज रही है, बलूचिस्तान की आज़ादी की खबर। दावा यहां तक कि पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर अब पाक फौज का नहीं बल्कि बलूच फ्रीडम फाइटर का कब्जा है। पर सवाल यही है कि क्या खुद को अफलातून समझने वाली सेना इतनी आसानी से घुटने टेक सकती है? क्या रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर ने बलूच लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दिया है या फिर पाकिस्तानी फौज का यह पीछे हटना किसी बहुत बड़े और खूनी चक्रव्यूह की शुरुआत है? आज की इस वीडियो में हम आपको बलूचिस्तान के उन 9 गो जोन्स की हकीकत दिखाएंगे जहां पाकिस्तानी जनरलों के ऑर्डर भी रद्दी का टुकड़ा बन चुके हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अगले 8 मिनट इस स्क्रीन से नजरें मत हटाना, क्योंकि जो सच अब आपके सामने आने वाला है वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा कर देगा, वह भी वास्तविक आंकड़ों और तथ्यों के साथ। मैं ये आपको अर्ज कर दूं कि खान अफगानात से ये काम शुरू हुआ था, उस वक्त से ये बलूचिस्तान में ये काम शुरू हुआ है और उसके बाद 70s में ये मजीद एक टाइम आया था 3-4 साल। मुख्तसरन मैं अर्ज करूंगा कि इसमें जो कत्लो गारत हुई वो 70s में शुरू हुई। उसके बाद फिर बलूचिस्तान हमारे से जो बलूचिस्तान के सिरदार थे वो ज़हनी तौर पे अलहदा हो गए। लेकिन जनाबे स्पीकर, आज जो वाकया है, इस वाकये में और इसके बाद और इससे पहले जो मैं एक अर्ज कर दूंगा कि इस वाकये में अब बलूचिस्तान की आवाम भी शामिल हो गई है। मैं बहैसियत पंजाबी बलूचिस्तान में नहीं जा सकता, मैं अपनी जो मेरी नेशनल आइडेंटिटी है उसमें मैं बलूचिस्तान में मैं दाखिल नहीं हो सकता। उसके जिम्मेदार कौन है? दरअसल सोशल मीडिया पर जैसे ही द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का वो घोषणा पत्र सामने आया, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पूरे प्रांत में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। सच यही है कि बलूच लड़ाकों ने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि जमीन पर तख्ता पलट की शुरुआत कर दी है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान के सरकारी दफ्तरों से पाकिस्तानी झंडे हटाकर बलूच राष्ट्रवादियों के झंडे लहराते देखे जा रहे हैं। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। BLA के माजिद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड ने पाकिस्तान की सेना को उनके ही कैंपों के अंदर कैद कर दिया है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों को राशन और गोला बारूद सप्लाई करने वाले ट्रकों को भी बलूच लड़ाके रास्ते में ही उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भूखी और बिना बारूद की फौज आखिर कब तक लड़ेगी। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर चुपके से अपनी चौकियों को खाली करने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन खेल सिर्फ चौकियों का नहीं है, खेल तो उन आंकड़ों का है जो पाकिस्तानी फौज की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। जब बलूचिस्तान के मस्तूम में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मामूली झड़प हुई है। लेकिन क्या मामूली झड़प में सेना को गनशिप हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स बुलाने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। मस्तूम के खदकोचा इलाके में जो हुआ वो पाकिस्तान के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर था। BLA ने हाईवे N25 पर पाकिस्तानी सेना के जवानों से भरी बसों को चारों तरफ से घेरकर ऐसा एम्बुश लगाया कि रीइंफोर्समेंट टीम को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े।
जरा सोचिए, इस एक हमले में पाकिस्तान के 45 से ज़्यादा ट्रेंड सैनिक मारे गए। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। जियारत के मंगी डैम और लास बेला में जो हालिया कत्लेआम हुआ, उसने पाकिस्तानी सेना के कमांडरों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। BLA की इस नई रणनीति को मिलिट्री एक्सपर्ट्स द इनविजिबल वॉर कह रहे हैं। बलूच लड़ाके आते हैं, तबाह करते हैं और पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। पाकिस्तानी फौज को पता ही नहीं चल रहा है कि दुश्मन सामने से आ रहा है या उनके पैरों के नीचे बिछी बारूद की सुरंग से। अब इस खौफ का नतीजा क्या है? चलिए आपको सीधे बलूचिस्तान के उन मिलिट्री बेस के अंदर ले चलते हैं जो अब भूतों का डेरा बन चुके हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े आंकड़े की जिसके बारे में बहुत कम को पता है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो पूरे पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा कवर करता है। इस विशाल और पथरीले इलाके को अपने कब्जे में रखने के लिए पाकिस्तानी सेना ने यहाँ 6 से ज़्यादा बड़ी मिलिट्री छावनियाँ बना रखी है, जिनमें क्वेटा सुई, खजदार और गवादर जैसी रणनीतिक छावनियाँ शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज ने लगभग 1200 से ज़्यादा छोटी बड़ी चौकियाँ भी यहाँ बनाई थी। नियम के मुताबिक हर 5 किलोमीटर पर एक पाकिस्तानी चौकी होनी चाहिए थी, लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि इन 1200 चौकियों में से सैकड़ों चौकियाँ अब घोस्ट पोस्ट यानी खाली बंकर बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नाम मात्र की चौकियाँ बची है। सवाल यही है कि ये सैनिक गए कहाँ? क्या इन्हें मार दिया गया या ये यहाँ से खुद भाग गए? खुफिया रिपोर्ट बताती है कि मकरान डिवीजन, कोहलू और डेरा बुगती जैसे हाई रिस्क इलाकों से पाकिस्तानी सेना ने अपनी 70 से 80% छोटी चौकियों को पूरी तरह समेट लिया है। वजह साफ है, स्नाइपर हमले। पहाड़ों पर बैठी पाकिस्तानी सेना का एक भी जवान अगर बंकर से सिर बाहर निकालता है तो बलूच स्नाइपर का निशाना बन जाता है। अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के आला अफसरों ने आदेश दिया है कि छोटी चौकियां छोड़ो और बड़े कैंपों में छिप जाओ। यानी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों पर अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया है। अब सिर्फ बड़े शहरों के कैंटोनमेंट बचे हैं और उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को दबाने और चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए अपनी सेना, फ्रंटियर कोर और कोस्ट गार्ड के लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 सैनिक यहाँ तैनात किए थे। यह संख्या किसी छोटे देश की कुल सेना से भी ज्यादा है। लेकिन आज इस 1.5 लाख की फौज का क्या हाल है? क्या ये सच में बलूचिस्तान छोड़ रहे हैं? अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तानी फौज में अब विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। स्थानीय बलूच पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मुखबिरी कर रहे हैं। BLA के पास जो सटीक खुफिया जानकारी पहुंच रही है वो इसी अंदरूनी बगावत का नतीजा है। हालत यह है कि जनरल आसिम मुनीर अब चाहकर भी बलूचिस्तान में नए सैनिकों को भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी सैनिक वहां जाता है वो वापस जिंदा नहीं आता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट खत्म हो चुका है, फौज के पास आधुनिक हथियारों के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ BLA अमरीकी और आधुनिक हथियारों से लैस हो चुकी है। यह बलूचिस्तान से फौज की वापसी नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य रीढ़ टूटने की लाइव तस्वीर है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना अब सिर्फ वक्त की बात रह गया है। भले ही कागजों पर और इंटरनेशनल मैप पर बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा दिख रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान वहां अपनी संप्रभुता खो चुका है। जब किसी देश की फौज अपनी सरजमी पर चौकियों को खाली करके भागने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस देश का अंत बेहद करीब है। चलते चलते आज की सबसे बड़ी और कड़वी बात याद रखिएगा, इतिहास खुद को दोहराने के लिए जाना जाता है। 1971 में पाकिस्तान ने अपने पैर पूर्वी पाकिस्तान में कुचले थे और आज 2026 में वो अपने ही हाथों बलूचिस्तान की छाती पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बंदूकों के दम पर नक्शे तो खींचे जा सकते हैं, लेकिन दिलों पर हुकूमत नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद इस टूटते हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए और कितना खून बहाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।